देश डिजिटल इंडिया बन रहा है। सरकार झारखंड के सभी क्षेत्र को डिजिटल बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, मगर राज्य में अंधविश्वास कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन हमेशा राज्य के कई हिस्सों से डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिलाओं को प्रताड़ित करने की खबरें आते रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोला थाना क्षेत्र के पुरबडी गांव के शंकर राम ने पुलिस महानिदेशक रांची को एक पत्र दिया है। पत्र में कहा गया है कि पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में कार्यरत पुलिसकर्मी झाड़ूकश प्रेमचंद कुमार रविदास व इसके भाई तापेश्वर रविदास व अन्य ने मिलकर मुझे और मेरे पिता को मारपीट कर घायल कर दिया गया है, जिससे मेरे और मेरे पिता के सिर में कई टांके लगे हैं। पत्र में कहा गया है कि प्रेमचंद ने पुलिस का रौब दिखाते हुए रास्ते से गुजर रहे मेरे पिता पर अचानक रड से हमला कर दिया। जब हम दौड़कर बचाने गए तो मेरे सिर पर भी वार कर मुझे घायल कर दिया गया। प्रेमचंद व इसके घर वाले मेरी मां को डायन बिसाही कहकर प्रताड़ित करते हैं। प्रेमचंद के आतंक से हम सभी परिवार डरे सहमे हैं। आवेदन में इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। फिर माँ गई दुकान, वहाँ भी है सब डायन बिसाही का के और मार दिया, साड़ी भी खोल दिया। पिताजी खेत से आ रहे थे तो पिताजी को अचानक प्रेमचंद कुमार और तपेश्वर रविदास आके रड निकाल कर डायरेक्ट माथा में वार कर दिया तो पिताजी वहीं गिर गए। तो हम खड़ा थे वहीं पे सड़क में, तो देखे कि पिताजी को मार के गिरा दिया। हम जब तक दौड़ते वहाँ पिताजी को उठाने गए तब तक मेरे भी सर पे मार के गिरा दिया। वहीं पीड़िता मुंदरी देवी ने बताया कि मैं दुकान जा रही थी, तभी प्रेमचंद रविदास और तपेश्वर रविदास खड़ा था, साथ ही मारने की धमकी दे रहा था और मुझे डायन बिसाही भी उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा था। साथ ही प्रेमचंद कह रहा था कि इसे भी रड से मारकर सिर फाड़ देंगे। पीड़ित महिला ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। तारीख के हम गेली दुकान सिंपल साबुन लाने ले, हमरा देखलक तपेश्वर कर लालो तो आवे लालो परमचंद और तपेश्वर दुइयो हालत खड़ा और सब जन खड़ा हालत माई बेटा तो कहलत अधिक आवे लालो दैनी आवे लालो। यह दैनी कारण तो हो लड़ाई दैनी मार 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 तकर बाद में हमरा अथी कहे लागलक ना पारलत धरल, हम खुचक गेली। तकर बाद में हालत से कहे लागलत क्या जी डैनी के भरवा हालत से निकलक उन्हें से अपन दुर्गा दने सर कर डैनी मार लंगटे घुरा एक चुनक टिका तब काट के गाड़ देबो, काट के यहाँ अबे काट के गाड़ देबो, यहाँ चहटबे ना और छड़ से। वहीं घर का सदस्य मिथिलेश कुमार ने बताया कि प्रेमचंद पुलिस विभाग में है और अभी घर आया हुआ था। मेरे पिताजी और बड़े भैया पर रड से घातक हमला किया गया है, जहां दोनों का सिर फट गया है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो लोग किस पर विश्वास करेंगे। प्रेमचंद रविदास के द्वारा सीधा बोला जाता है कि मैं पुलिस वाला हूं और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पिताजी खेत से आ रहे थे, इन्होंने पूर्व से ही 1 महीना पहले तापेश्वर रविदास की पत्नी का पैर टूट गया था। जब भी हमारे माँ पिताजी घर जाते थे, पुराना घर वहीं पे है, तो लोग हमेशा बोलता था कि डैनी आई लो और डैनी के वजह से हमारे परिवार के पैरवा टूटल हो। तो उस वजह से इन लोग भी मेरे माँ को हमेशा डायन बिसाही कहता ही है, लेकिन हम लोग उस टाइप का नहीं चाहते थे। लेकिन अचानक 8 तारीख को हमारे पिताजी को प्रेमचंद पुलिस में है और पुलिस से घर आया था और वैसे ही पुलिस के वर्दी में ये गलत तरीके से वो हमारे पिताजी पे घातक हमला किया। जब भैया गए वहाँ पे बचाने के लिए तो भैया को भी रोड से तापेश्वर रविदास द्वारा जानलेवा हमला किया गया और दोनों का सर फाड़ दिया। ऐसे वर्दी पहनकर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो हम लोग किस पे भरोसा करेंगे। प्रेमचंद कुमार रविदास सीधा बोलता है कि हम पुलिस में हैं, हम बंदूक ला कर हमको लाइसेंसी सरकार बंदूक दिया है, हम तुम्हारे पूरे परिवार को उड़ा के रख देंगे। जो तुम्हारी माँ है वो डायन है, हम देख लेंगे हमको। वहीं इस पूरे प्रकरण पर गोला थाना प्रभारी धनंजय प्रसाद ने कहा कि दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, दोनों पक्ष
थाना में आकर लिखित आवेदन दिया है, जिसके आधार पर दोनों पक्षों के विरोध में कांड दर्ज कर लिया गया है। आवेदन में डायन बिसाही का उल्लेख नहीं किया गया है। यदि अनुसंधान में मामला सामने आएगी तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी। संजय नायक, सिटी न्यूज, गोला। दोनों पक्ष में लड़ाई झगड़ा हुआ था और दोनों पक्ष ने आकर के थाने पर आकर के एक लिखित आवेदन दिए, जिसके आधार पर दोनों पक्षों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया। कांड अनुसंधान अंतर्गत है। जख्म प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। सर, डायन कह करके प्रताड़ित किया गया है। आवेदन में उस तरह की बात उल्लेख नहीं किया गया है। अनुसंधान में आने पर सारी बातें मैं आपको ग्लोब प्राइवेट ITI बरबंदा चैनपुर निकट रेलवे स्टेशन के समीप चैनपुर ITI के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम ग्लोब प्राइवेट ITI बरबंदा चैनपुर रामगढ़ जिले में एकमात्र सर्व सुविधा युक्त ग्लोब ITI NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान। यदि आप ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं तो प्रवेश लेने से पहले हमारे ग्लोब ITI में एक बार जरूर विजिट करें। हमारे यहाँ संचालित कोर्सेस इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर कोर्स की अवधि 2 वर्ष, योग्यता 10वीं पास अथवा समकक्ष। जल्दी करें, स्थान सीमित है। हमारे संस्थान की मुख्य विशेषताएं: आधुनिक इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर लैब, योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा, औद्योगिक भ्रमण एवं प्रशिक्षण। और इतना ही नहीं, सरकारी संस्थाएं जैसे कोल इंडिया, NTPC, DVC, रेलवे, सेल तथा प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के उपक्रमों जैसे NR मोटर्स, GMA मोटर्स, टाटा मोटर्स में रोजगार के अवसर, वाईफाई कैंपस, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स की सुविधा, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो ज्यादा देर ना करें और हमारे संस्थान से जल्दी संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ग्लोब प्राइवेट ITI बरबंदा चैनपुर, रेलवे स्टेशन के समीप चैनपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8709927937। हमारा दूसरा नंबर है 7654459762। हमारा तीसरा नंबर है 7004279367।